हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वापस से आ गए नीट 2024 लास्ट 5 इयर्स के 2019 से 2023 के पीआईक्यू सीरीज के अंदर। आज हम यहाँ पे 12th क्लास का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो हम सीरीज को चालू कर लेते हैं। चालू रखा था हमने, अब इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन देखिए, ये 12th क्लास का चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट कितना दिया, के दिया है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। तो भाई देखते से आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। भाई टी इक्वल्स टू कहते हैं 2.303 अपॉन के लॉग एन नॉट अपॉन 80 ये होती है। तो भाई टी ये हमारे को पता है 2.303 अपॉन के दे रखा है रेट कांस्टेंट इसके अंदर। ठीक है ना। लॉग ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपने 100 मार ली, कितने 100 दे रखी है और 99% कंप्लीट हो गई। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 99। तो ये 100 में से 99 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे अपन लॉग 100 बचा हुआ, तो लॉग 100 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर 2। ठीक है, तो 2 आगे ले लेंगे तो टी इक्वल्स कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के। ये कितना हो जाएगा लॉग 10 की पावर 2। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या करोगे, 2 को आगे ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 को आगे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई टी इक्वल्स टू टी हाफ। टी हाफ क्या है यहाँ पे सर, टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 2। लॉग 10 कितना होता है भाई 1। लॉग 10 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे के, और लॉग 10 होता है हमारा 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा टी इक्वल्स टू 4.606 अपॉन के। तो हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। और द केमिकल रिएक्शन देखे N2 प्लस CH2 की ट्वाइस ऑफ अमोनिया। यहाँ पर रिलेशन बताना है, तो रिलेशन देख के बताना पड़ेगा। भी देखिए यहाँ पे देखा है DS2/dt, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा है माइनस में दे दिया, माइनस में नहीं हो सकता, ये क्या है प्लस में होगा। रिएक्टेंट साइड माइनस होता है, प्रोडक्ट साइड क्या होता है प्लस होता है। ये क्या हो गया DS2/dt, ठीक है यहाँ पे। और ये क्या हो गया 2 कहाँ से आ गया भाई, 2 यहाँ पे तो नहीं होता, ये भी क्या है रॉन्ग है। ये क्या देखा माइनस DN2/dt दे रखा है यहाँ। यहाँ कितना रहेगा 1/2 DNS3/dt दे रखा है। तो बिल्कुल सही बात है, 1/2 DNS3/dt लिखते हैं ये, तो हमें यहाँ सही दिख रहा है। इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं, 3TS2/dt देखिए 3 यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे नहीं तो अपन की फॉर्म में होता है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कितना देखा है 4.606 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है वापस से, तो टाइम इक्वल्स टू 2.303 अपन को यहाँ पे 4.606 इंटू 10 की पावर -3 के की वैल्यू दे रखी है। लॉग ये कितना देखा है 2 ग्राम से कितना है 0.2 ग्राम, ये गया कितनी बार गया 10 टाइम्स। तो लॉग 10 हो गया 1, ये गया यहाँ पे कितनी बारी में 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होगा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 1/2। 1/2 मतलब कितना हो गया भाई 0.5, और ये ऊपर 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर+3, और लॉग 10 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500। तो 500 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। बिल्कुल सही रिएक्शन देखिए, सुक्रोज प्लस 2 देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा कितना है 2 × 10 की पावर 13 एट 300 केल्विन। ठीक है ना। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट निकालनी, वो डेल्टा जी नॉट निकालना है। ऑप्शन दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है। यहाँ पे देखिए एल की फॉर्म में दे रखा है, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या -2.303 RT लॉग केसी। तो पर अपन यहाँ पे तो क्या एल एन बोल रखा है, तो माइनस हो जाएगा सिर्फ, तो -RT और ln के सी। तो इसके अंदर पुट कर देंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -8.314 इंटू टेम्परेचर कितना लिखा है 300 और के सी ln के सी की वैल्यू कितनी लिखी है 2 इंटू 10 की पावर 13 ये दे रखा है। देख लीजिए इसका आंसर को अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा है। पहला आंसर तो दिख नहीं रहा है, प्लस का साइन है, दूसरा भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है भाई, तीसरे में 300 देखा है 4 दे दिया है, इसको 4 तो आएगा नहीं, ये तो नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। भाई कंसंट्रेशन की अगर रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड जा रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्टेंट की, बढ़ा दी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा भाई, हीट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब हीट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी हमारी।
थ्रेशोल्ड एनर्जी तो क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एनर्जी कॉलिजन वगैरह से कुछ भी फर्क, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कॉलिजन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी पे नहीं पड़ेगा। क्या हो जाती है भाई, ज्यादा हम कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या हो जाएगी यहाँ पे, हीट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। The half-life for a zero-order reaction having 0.02 molar initial concentration of reactant is 100 सेकेंड। हाफ पूछा है, टी हाफ, तो टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है भाई, यहाँ पे ए नोट अपॉन टू के ये होता है। ए नोट हमें कितना देखा है, 0.02 दे रखा है, टू के की वैल्यू कितनी देखी है यहाँ पे, सॉरी के तो हमें क्या बोला था, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट पूछा, तो टी हाफ इधर चला जाएगा, टी हाफ कितना लिखा है भाई, 100 दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या कैंसिल हो गया, कितनी बारी में गया भाई, वन टाइम किया तो कितना हो जाएगा, 1 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 ऊपर जाएगा तो ये 100। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये 0.01 टाइम जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन जेड एबी रिप्रेजेंट। कोई कॉलिजन थ्योरी है इसमें केमिकल रिएक्शन में जेड एबी जो होता है हमारे पास, यहाँ पे पढ़ा है अपन ने क्या, तो यहाँ आरएनएस इक्वेशन पढ़ी, तो आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, के एक इक्वेशन पी जेड ए बी, ठीक है ना, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये पढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, तो जेड ए बी क्या बताता है, क्लोजन किसको बताता है भाई, द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट को बताता है, किसको बताता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड ए बी क्या बताता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट ए और बी के बीच में, ठीक है, एंड बी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ए से बी जा रही है रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखी है कितनी, -4.2 किलो जूल पर मोल दे रखा है, तो -4.2 किलो जूल पर मोल दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रखी, +9.6 जूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन, तो देखिए हमारी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव आ रही है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ रही है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ये रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो आपने बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसा बनता है भाई, ये देखिए सेकंड ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट ऊपर होता है, प्रोडक्ट क्या होता है नीचे की तरफ होता है, क्लास के अंदर बताया जाता है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगी, ये किसको बता रहा है, ये एंडो को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ये एक्सोग्राफ बता रहा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज्यादा बनते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं कम होते हैं। यहाँ पे दोनों बराबर हो गए तो ये भी तो गलत हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, ए भी किसको डिफाइन कर रहा है, ए से बी जा रहा है, और ये भी एंडो को डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे स्लोप दे रखी है, एल एन के वर्सेज 1/t फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 × 10⁻³ के दे रखा है, वैल्यू ऑफ ई ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई हमें पता है क्या है, ग्राफ दे रखा है एल एन के वर्सेज 1/t, तो एल एन के वर्सेज 1/t। ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी तो अपन क्या बढ़ा है, एल एन के 2/k1 ई ए माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ई ए 8.314 होता है। ठीक है, 2.303 आर, ये क्या हो जाता है, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ पे हमारे को क्या दे रखी हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, कितनी देखी हुई है यहाँ पे, -5 × 10⁻³ किसके बराबर हो जाएगा, ये अपॉन आर की वैल्यू कितनी देने को बोल रहा है भाई, 8.314। ठीक है ना, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 × 10⁻³ 8.314। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 41.5। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, 41.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकाइनेटिक्स। ठीक है ना, केमिकाइनेटिक्स के अंदर ही कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, एक्स और वाई की नीचे फॉर्म में दे रखा है, वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है ना, एक दे रखा फर्स्ट ऑर्डर का रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो भाई रेट क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो क्या होता है, आर इक्वल्स टू के, एक्टिवेशन एनर्जी होती है 1। ठीक है ना, तो ये क्या बता रहा है ग्राफ, क्या आपका बता रहा है, ये तो y इक्वल्स टू एम एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बता रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन के बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट क्या हो गया, रेट इक्वल्स टू के होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है 0, तो r इक्वल्स टू कितना होता है के, तो ग्राफ क्या होता है यहाँ पे अपना
स्ट्रेट लाइन होता है, सॉरी स्ट्रेट का स्लोप क्या होता है, इस तरह से बनाया जाता है ग्राफ, ठीक है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो दिख रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी टी हाफ जो होता है, टी हाफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होता है 0.693 अपॉन के होता है। तो यहाँ पे भी इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं होती, ठीक है ना। टी हाफ वर्सेस कंसेंट्रेशन ग्राफ बोल रहा है, और टी हाफ और इनिशियल कंसेंट्रेशन तो होती ही नहीं है हमारे ए नोट। तो यहाँ पे अपना ग्राफ क्या होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है, तो हमारा ग्राफ क्या दिख रहा है, और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो देखी वो क्या है, सही दे रखी है, ठीक है। आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट जा रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए की 0.1 मोलर दे रखी है, विच बिकम्स 0.001 मोलर दे रखी है आफ्टर 5 मिनट्स, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट कांस्टेंट बताना है, तो रेट कांस्टेंट बताना है तो वापस वही के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 5 मिनट बोल रखा है, 5 मिनट कर देते, लॉग 0.1 अपॉन 0.001 हो गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो किसका भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देख लो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कितना बचेगा पूरा मल्टीप्लाई होने पे, एक बचेगा, और ये कितना बचेगा 100। तो 100 को किससे लिख सकते हैं 10⁻², तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.003 अपॉन 5 लॉग 10⁻², 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 बचेगा 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.606 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे, ये देखिए 4.606 अपॉन 5 हो रहा है। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखिए कितना आएगा 2.303 इंटू कितना आ जाएगा 2, अब एक 5 और 2 है, कितना आ गया 2.5 और 2.303 और ये कितना है 2.5, यानी कि लमसम कितना जा रहा होगा 1 टाइम जा रहा है, तो 1 के नियर आंसर आना चाहिए, थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो आंसर क्या दिख रहा है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 0.9212 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट दे रखे, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन दे रखा है, अदर इज लेबल्ड रीजन, रीजन दे रखा है। असर्शन क्या दे रखा है, रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, भी ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसके अंदर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होती है, तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना। ये देख रीजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट जो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा, सो देयर एनर्जी बिकम किसके इक्वल हो जाती है थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर, तो उसी में बोल मिलता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे असर्शन तो रॉन्ग है, पर रीजन क्या है ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट रेट दे रखी है आर इक्वल्स टू क्या दे रखा है के, ए के और 2 और बी दे रखा है, ठीक है ना। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ए इज ट्रिपल, ए की कंसंट्रेशन कर दी वो ट्रिपल कर दी, तो कर देते हैं ट्रिपल, थ्री ए का स्क्वायर, ठीक है ना। एंड ट्रिपल कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, बी की कंस्टेंट कर दी, ए की कर दी ट्रिपल, तो बी का तो कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 टाइम हो जाएगा, तो इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, तो आंसर 6 आ रहा है, यहाँ क्या करता है 9 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 3 तो नहीं होगा, और ये डिक्रीज द नहीं होगा, ठीक है ना, तो इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी 12 दो क्वेश्चन नंबर 12 भी 2023 में आया था, और यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आ गए हैं 2023 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो भी 2023 में, तो 3 मतलब कितने हो गए आपके 4 8 और 12। अभी रिएक्शन दे रखी है 3 ए 2 भी दे रखा है, डेल्टा बी बताना है, तो देखते ही बताना है अपन को, क्या हो जाता है भाई -1/3 डी ए बाय डी टी, ये होता है इक्वल्स टू क्या जाता है +1/2 डी बी बाय डी टी, ये होगा। तो हमें डी बी बाई डी टी चाहिए, तो 1/2 को तो भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा -2/3 हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी का करेक्ट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए आपके पास कितना हो गया 4 8 12 और 16 नंबर के पेपर इससे आ रहा है, सिर्फ केमिकाइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट, ये आपको करके जाना है अच्छे से। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भाई इनको जोड़ के बताना फर्स्ट ऑर्डर, तो ये क्या आ रहा है 0 + 2 कितना आ रहा है 2, ये तो नहीं है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1/2 देखा है ना, हाफ उठाइए ना, ए के ऊपर 1/2 लिखा है, तो 1/2 + 2 तो कितना हो जाएगा 2 एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 के टेबल 1 4, तो कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5, ये भी नहीं आ रहा।
ठीक है, ये क्या आ रहा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, कुछ नहीं रहा तो 1 1 मानना है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे भी 2 आ रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ लेते हैं, -1/2 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 2/2, तो कितना हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 चीजें करेक्ट आंसर। देख बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इजी और लड्डू से क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी, तो फ्री के नंबर है इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।